हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिकल मेथड का 6 नंबर का लेक्चर पे आ चुके हैं। इसमें आप लोगों को आज मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर्स पढ़ाएंगे। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशंस करना है। फिर हम उसमें एक बात करने वाले हैं कि स्केलार के साथ स्केलार हुआ तो स्केलार के साथ स्केलार तो क्या आंसर मिलेगा, स्केलार के साथ वेक्टर रहा तो क्या आंसर मिलने वाला है, वेक्टर के साथ वेक्टर रहा तो क्या आंसर मिलेगा, और दोबारा वेक्टर के साथ वेक्टर रहा तो क्या आंसर मिलेगा। आप बोलेंगे सर वेक्टर के साथ वेक्टर दोबारा क्यों लिया है यहां पे। हो सकता है कि भैया इसका स्केलर आंसर मिले और हो सकता है इसका वेक्टर आंसर मिले। एक पक्का है कि यहां पे आपको स्केलर ही आंसर मिलेगा। अगर आप लोगों ने दो स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन दिया तो आपको श्योर एंड श्योर भैया यहां पे स्केलर वैल्यू मिलती है। स्केलर के साथ स्केलर लो तो आंसर आपको स्केलर ही मिलेगा। ध्यान देना है, स्केलर के साथ वेक्टर रहा तो श्योर एंड शॉर्ट वेक्टर क्वांटिटी बनती है। सर बता दो, चलो एग्जाम्पल बता दो, बस हो गया आपका। एक एग्जाम्पल यहां पे देता हूं मैं, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए है, पता है आपको। तो इसका डॉट प्रोडक्ट है और ये स्केलर क्वांटिटी मास और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। देखो स्केलर के साथ वेक्टर है तो आपको पता है कि फोर्स कौन है, फोर्स कौन है, फोर्स तो भैया वेक्टर क्वांटिटी है ना। एक फिक्स बात क्लियर कट है भैया। स्केलर के साथ अगर वेक्टर अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो श्योर एंड शॉर्ट होगा, आपका क्या वेक्टर होगा। बराबर है कि मोमेंटम देखो वेलोसिटी क्या है भैया, स्केलर है, क्या वेक्टर है, वेक्टर है। मास कौन है, स्केलर है। इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, श्योर शॉर्ट भैया आपका वेक्टर मिलेगा। ये आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बात ध्यान रखना है, स्केलर के साथ अगर स्केलर करोगे, स्केलर के साथ स्केलर करोगे, ठीक है। जैसे कि एक लेंथ है और यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, ब्रीथ है, तो एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अरे भैया ये जो है लेंथ और ब्रीथ है ना, लेंथ है, समझो लेंथ के साथ मास भी ले लो। ऐसी कोई क्वांटिटी लेना है आपके साथ कि 100% आपको स्केलर के साथ स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर ही मिलेगा। ये इसको भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना। स्केलर के साथ वेक्टर करोगे तो श्योर एंड श्योर वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। हां लेकिन इसके बारे में नहीं पता कैसे। जैसे कि वर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कौन है भैया, वेक्टर क्वांटिटी है ना, अभी देख रहे। और डिस्प्लेसमेंट कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, आपको पता है कि ये भी वेक्टर है। मतलब वेक्टर के साथ वेक्टर है तो भी स्केलर मिल रहा है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये है वेक्टर और ये भी है वेक्टर। मतलब वेक्टर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई रहा तो स्केलर भी हो सकता है कि वो वेक्टर भी हो जाए, वेक्टर भी हो सकता है। ऐसे भी क्वांटिटी कुछ मिलेगी आप लोगों के सामने। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है, ऑल इज वेल है ना, समझ में आ रहा है, बढ़ना आगे। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। तो इसलिए भैया हम लोगों को एक तो प्रोडक्ट मिल रहा है वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हम लोग ऐसे ही आज पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक का नाम है हमारा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिख सकते हो उसको, डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो कि किसके साथ क्या रहा तो क्या हो सकता है। वेक्टर के साथ वेक्टर रहा तो दोनों पॉसिबिलिटी। हाँ स्केलर के साथ स्केलर रहा तो स्केलर स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर, वेक्टर ही मिलेगा, श्योर एंड शॉर्ट मिलेगा। मैं प्रूव करके दे रहा था आपको, है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना। देखो आप लोगों को अगर कोई भी दो वेक्टर्स रहे, जैसे कि एक वेक्टर्स है P नाम का और दूसरा जो वेक्टर Q नाम का, इसमें जो एंगल हो थीटा, तो लिखते हैं इसको P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू आपको मिलेगा P ऑफ मैग्नीट्यूड Q ऑफ मैग्नीट्यूड cos थीटा। उसको सीधा लिखने की तरीका होता है P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। और ये थीटा कौन सा होना चाहिए, जो थीटा स्मॉल हो, मतलब दो थीटा हो। देखो टेल को टेल मिल रहा, यहां पे वो वहां से एंगल गिनते, ये
ठीक है ना। तो एंगल गिनते वक्त आप बोलेंगे सर मुझे तो ये भी एंगल मिल रहा है, इसके बारे में क्यों नहीं बताते आप, बताओ कि ये जो बड़ा एंगल है, ये जो बड़ा एंगल, इसको क्यों नहीं गिन रहे। नहीं, ये एंगल कौन सा होता है, स्मॉल एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, स्मॉल। तो क्या है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट की डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, तो इज कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं दो जो भी वेक्टर ले रहे हो, इस दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में जो एंगल है उसका कोसाइंस एंगल बिटवीन देम मल्टीप्लाई लेना है। यही बच्चों हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में डिफाइन पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। एंगल कौन सा लेना है, बड़ा नहीं नहीं नहीं, छोटा। ये जो एंगल होगा इन दोनों में से, देखो दो एंगल है, इसमें से आप लोगों को स्मॉल एंगल लेना है। कैसे एंगल लेना है, स्मॉल। बड़ा वाला एंगल लेना नहीं है, समझे। चलो बढ़ना आगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ रहा हूं। आपकी बुक्स में थोड़े अलग देते होंगे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैन्युअली पढ़ा रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या हम लोग, आपके बुक्स में दिया होगा ए बी या पी क्यू दिया वाला है, चलो कोई टेंशन नहीं है। पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर को हम क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर लिख सकते हैं क्या। इसका नाम क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं किसके, स्केलर प्रोडक्ट। तो हम लोग देख रहे हैं भैया अभी कम्यूटेटिव लॉस को। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉस क्या ये प्रूव करता है क्या, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करता है क्या। हाँ, आंसर है हाँ। क्यों है सर, बता दो। देखो सबसे मेन मुझे बताओ, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर को पी ऑफ मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, सही है। या सीधा सीधा पी क्यू कॉस थीटा लिख सकते हो, समझे। मतलब आपके पास पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर से, इनके बीच में जो थीटा है ऐसे लेना है, ऐसे। ठीक है ना। अगर हम लोग मैक्सिमम टाइम में क्या एंटी क्लॉकवाइज ही गिनते हैं, ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज गिन रहे, छोटा एंगल। ठीक है, तो इसको लिखे जाएगा पी डॉट क्यू, मतलब पी से क्यू की तरफ, देखो पी से क्यू की तरफ, पी से क्यू की तरफ जा रहा हूं। अब मुझे बताओ कि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी नेक्स्ट ये है, क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर को लिखना पड़ेगा क्यू पी कॉस थीटा, सही है। क्या ये आंसर इसको मैच करेगा, क्या नहीं करेगा, ध्यान देते। चलो मुझे बताओ, ये P से Q, वैसे Q से P की तरफ देखो, Q से P की तरफ जाना, Q से P की तरफ, सही है। तो ये कितना एंगल होगा, तो ये कह सकते 360 माइनस थीटा। अरे ये पूरा 360 है, उसमें से थीटा गया, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, यहां पे QP cos 360 माइनस थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पता होना चाहिए, cos 360 थीटा होता है cos थीटा, पॉजिटिव, वो भी कैसे होता है, पॉजिटिव cos थीटा होता है। तो भैया क्या फर्क है, क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर को मैं क्यू पी cos थीटा ही मिल रहा है। अरे इसको ऐसे भी लिखा तो क्या, पी क्यू cos थीटा भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हम यहां पे कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रूफ है। देखो प्रूफ है ना, सिंपल सी बात है यार, ये जो आंसर मिल रहा है वही इसका आंसर मिल रहा है। मतलब अपने P डॉट क्यू वेक्टर लिखा या हम लोग Q डॉट क्यू P वेक्टर भी लिखा तो वो सही होगा। कम्यूटेटिव लॉ यहां पे प्रूव होता है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। चलो उसके बाद में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में हम लोग बात करने वाले हैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूट लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो भी बोलना है बोलो, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले, देखो पी वेक्टर डॉट, जो आपके बुक्स में दिया वही लेता हूं ताकि दिक्कत ना जाए, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर, सही है भैया। आपके बुक्स में ये एग्जांपल दिया, इसको मल्टीप्लाई करो, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। क्या लिख सकता हूं मैं ऐसे, तो चलो हम लोग इसका उल्टा आंसर करेंगे, उल्टा प्रूफ करेंगे। चलो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू कॉस थीटा, कोई शक। और पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर को लिख सकता हूं पी आर कॉस थीटा, कोई शक है। चलो इस इक्वेशन में पुटअप कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर को
प्लस पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर को यहां पे इनकी वैल्यूज पुटअप कर रहा हूं मैं। पहले यहां पे पी क्यू कॉस थीटा प्लस पी आर कॉस थीटा, समझे? मैं प्रूफ कर रहा हूं बच्चों इसको, ठीक है ना? मतलब इससे ये प्रूफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे पी कॉमन निकाल सकता हूं। बचा है मेरे पास क्या? क्यू बचा है और यहां पे आर बचा है, और ये कॉस थीटा को मैं यहां से लिख सकता हूं। नहीं समझ में आ रहा है भैया? यहां पे पी और पी है, पी को कॉमन निकाला, कॉस कॉस कॉमन है, कॉमन निकाल दिया, बचा क्या मेरे पास? क्यू और आर। भैया कॉस निकालने से डॉट प्रोडक्ट बनता है, एक क्वांटिटी एक अलग क्वांटिटी है। तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर को पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। कॉस कहां गया भैया? डॉट, डॉट गया तो कॉस, कॉस गया तो डॉट। यही तो है हमारा रूल्स। हो गया प्रूफ? देखो मैंने इसको उल्टा ले लिया, पहले मैंने ऐसा लिखा था, अब मैं इसको देखो, अब लोगों को उल्टा आंसर मिलेगा, मिल रहा है ना? मतलब प्रूफ तो है इसका। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हम लोग कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है? स्पेशल केसेस क्या है? स्पेशल केसेस दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ऑल इज वेल है? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्पेशल केस ये है आपके लिए कि यहां पे पी वेक्टर हो डॉट क्यू वेक्टर है, तो इसका हम लिखते हैं पी क्यू कॉस थीटा, सही है? केस नंबर 1 में हम लोग लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 रहा तो, मतलब पी आर क्यू पैरेलल रहे तो, मतलब ये पी वेक्टर से और इसी के ऊपर क्यू वेक्टर से, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है। तब क्या लिख सकते हो? पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर को पी क्यू कॉस 0, ठीक है? कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो इसका इटसेल्फ, इनका जो है इनका प्रोडक्ट मिल जाता है, इनका प्रोडक्ट मिल जाता है भैया, ठीक है? नेक्स्ट केस नंबर 2, केस नंबर 2, थीटा इज इक्वल टू 90। तो कॉस 90 आपको पता ही होना चाहिए 0 होता है, तो इसलिए पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, तो पी क्यू कॉस 90, कॉस 90 0, तो ये भी 0, तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर 0 आएगा। मतलब दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, कौन से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तब हम लोगों को यहां पे उनका जो प्रोडक्ट मिलता है, कौन सा? डॉट प्रोडक्ट हम लोगों को 0 मिलता है। आई विल रिपीट, अगर दो वेक्टर एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 मिलता है। चलो समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? अगर 180 रहा तो चलो केस नंबर 3, थीटा इज इक्वल टू 180 और कॉस 180 -1 है। चलो डालते हैं पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, यहां पे पी क्यू कॉस 180, तो हम लोगों को आंसर मिल रहा है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर माइनस पी क्यू। मतलब ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो गई। एक वेक्टर पी इधर हो, एक इधर हो, तो उसका प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन कैसे? साइन अपोजिट। हाँ लग रहा भी है, पी वेक्टर क्यू वेक्टर या अपोजिट, समझे? तो ये आपकी केस आपको आना बहुत ही जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? चलो यही बच्चों हम लोग ने क्या एक अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो ये हमारा एक्स, ये है वाई और ये जेड, समझो एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो आपको पता है ये डायरेक्शन दिखाने में काम आता है अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस के लिए के यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसके लिए क्या क्या सिचुएशन मिलेगी, ये बात मैंने बोला था। आपके बुक्स के थोड़ा अलग पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन वही है, आपकी बुक्स में भी कंटेंट वही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया ज्यादा। मतलब ये नहीं, पहले देखो आई के साथ आई, आई के साथ आई का डॉट है, ठीक है? तो आई का मैग्नीट्यूड, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। मुझे बता आई के साथ आई, मतलब आई के ऊपर ही आई की बात कर रहा हूं मैं, समझे? तो यहां पे थीटा 0 होगा और कॉस 0 होता है 1, तो यहां पे आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर के साथ इसका मैग्नीट्यूड पता है ना क्या होता है? यूनिट वेक्टर का 1 होता है, तो 1
इसका 1 और इसका 1, तो i डॉट आई के साथ आपको 1 आंसर मिलेगा। मतलब इटसेल्फ अगर कोई यूनिट वेक्टर हो डॉट प्रोडक्ट में, कौन सा करना है, डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट, इटसेल्फ रहा तो 1 आंसर। मतलब i के साथ i, j के साथ j, k के साथ k इज इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा भैया। मतलब इटसेल्फ अगर कोई भी यूनिट वेक्टर हो तो उसका आंसर 1 आता है भैया। बहुत इंपॉर्टेंस काम आने वाला है, मुझे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। चलो सर, लेकिन ये पता है आप लोगों को, तीनों जो वेक्टर्स होते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। बात समझ में आ रही है? देखो ये इसको परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर, ये सभी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? ओके, ऑल इज वेल। या अंदर भी पकड़ सकते हैं ऐसा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, है ना? ओके, तो बढ़ना आगे। तो यहां पे हम लोग देखने वाले, अब बात कर लेंगे यहां पे, चलो i के साथ j, देखो i के साथ j, i के साथ j, ये 90 है, पता है ना, i के साथ j 90, मैंने बोला ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर है भैया। तो i यूनिट वेक्टर, यहां पे j यूनिट वेक्टर cos थीटा, ठीक है। i के साथ i, j के साथ सॉरी इसका यूनिट वेक्टर, और cos 90 यहां पे 0 है। थीटा क्या है, 90 है ना भैया। अरे यहां पे 90 है, cos 90 0, तो i के साथ j रहा तो 0। मतलब अगर कोई भी दो यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेते हो तो आंसर 0। मतलब आप लोग लिख सकते हो i के साथ j, j के साथ k, k के साथ i। मेरे ख्याल से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये 0 आंसर मिलेगा। इटसेल्फ रहा तो 1, इटसेल्फ नहीं रहे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे तो 0 आंसर। आए क्या कैरेक्टरिस्टिक बता रहे सर आप, बहुत बढ़िया। चलो बात समझ में आ रही है? आप लोगों को ये आना बहुत ही जरूरी है। समझे समझे समझे? आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, है ना। इटसेल्फ प्रोडक्ट रहा डॉट प्रोडक्ट तो 1 आंसर, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर के साथ प्रोडक्ट रहा तो श्योर आंसर 0। क्या आंसर होगा? 0 होगा भैया। ये आपको समझ में आना चाहिए। ऑल इज वेल। मेरे ख्याल से मैंने पूरी चीजें आपको मतलब कंफर्टेबल से मैंने बता दी। कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सभी लॉज भी मैंने आपको बता दिए भैया। ठीक है, बढ़ना आगे, कोई टेंशन है? ओके ओके। अगर उन्होंने कहा है एक चीज है कि P के साथ P रहा तो कैसे लिखोगे? P ऑफ मैग्नीट्यूड cos थीटा। इटसेल्फ हो गया, मतलब P के साथ P का प्रोडक्ट, ये P है, ये भी P है, P के ऊपर P, देखो ये एंगल 0, cos 0 1, तो P डॉट P रहा, इटसेल्फ रहा, तो P यहां पे P, ये cos 0 1, तो P स्क्वायर। मतलब इटसेल्फ रहा तो इटसेल्फ रहे तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। क्या 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 क्या? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। इटसेल्फ कोई भी, इटसेल्फ दो वेक्टर इटसेल्फ रहे, मतलब दो वेक्टर है मतलब इटसेल्फ, लेकिन प्रोडक्ट रहा तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देखो इसका मैग्नीट्यूड P का मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर मिलता है। ओके, चलो हम लोग अभी देखने वाले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगल कंपोनेंट। क्या क्या? रेक्टेंगल कंपोनेंट। दो चीज पता होना बहुत जरूरी। कौन सी? एक इटसेल्फ रहे तो देखो 1 आंसर, आई के साथ जे के साथ के साथ आई रहा तो 0 आंसर। चलो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे तो चलो हम लोग दो वेक्टर ले रहे हैं अभी आपके बुक के हिसाब से। एक है P वेक्टर को Px आई यूनिट वेक्टर, Py j यूनिट वेक्टर, Pz k यूनिट वेक्टर। आपको दिखाई दे रहा है पूरा? कोई टेंशन नहीं है, ऑल इज वेल चालू है। ओके, वैसे Q यूनिट वेक्टर का रेक्टेंगल कंपोनेंट जो है along the x axis, along the j axis, सॉरी along the j axis होगा, ये along the z axis के यूनिट वेक्टर। पता है ना आपको? मैंने इसके पहले रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर बताया था, वो लेक्चर याद होना बहुत जरूरी भैया। चलो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर। चलो P वेक्टर का, ठीक है, कभी मैं क्या भूल गया तो समझ लेना कि सर ने क्या लिखा है।
ठीक है, पी जेड के यूनिट वेक्टर डॉट, इधर लिखने को जगह नहीं, चलो यही लिखता हूं, पी क्यू वाई जे यूनिट वेक्टर क्यू जेड के यूनिट वेक्टर। कोई शक? बढ़ना आगे, तो पी डॉट क्यू। चलो, तो पी पहले काम करते हैं, मैं डायरेक्टली करूं या आपकी बुक्स में जैसे दिया वैसे भी कर सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखो, पी एक्स आई यूनिट वेक्टर, पूरा ब्रैकेट ले रहा हूं, क्यू एक्स आई क्यू वाई जे। मैं इसको शॉर्टकट भी मार सकता हूं, डायरेक्टली यहां से मल्टीप्लाई कर सकता था, ठीक है ना, कर सकता हूं ऐसा भी। आप पी वाई जे ब्रैकेट से, ब्रैकेट को भूलना मत, दुआ में याद रखना मेरे भाई, दुआ में याद रखना। चलो, थर्ड टर्म कौन सी है? पी जेड के यूनिट वेक्टर क्या है? ये क्यू वाई जे क्यू जेड के, समझे? चलो, पी क्रॉस पी डॉट क्रॉस आने वाला है भैया। चलो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पी एक्स क्यू एक्स यूनिट वेक्टर आई डॉट आई। मैंने कभी कभी कैप नहीं लिखी तो समझ लेना है कैप, नहीं तो मतलब गए सर। देखो, पी एक्स क्यू वाई आई डॉट जे है, आई डॉट जे है। यहां पे पी एक्स क्यू जेड, यहां पे आई यूनिट वेक्टर और ये क्यू यूनिट वेक्टर। आपको एक बात समझ में आती होगी, आई के साथ आई रहा तो 1, लेकिन आई के साथ जे है, देखो आई के साथ जे 0 है भैया, इसके बाद में आई के साथ के रहा तो भी 0 है। बात समझ में आ रही है ना? ओके, मतलब इसी का आंसर मिलने वाला है, मैं लास्ट में एंड में बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, उसके बाद में अब हम लोग काम करेंगे इसके बारे में, तो प्लस पी वाई ये, तो आई जे, ठीक है, प्लस इसका अब पी वाई क्यू वाई जे के साथ जे, यहां पे पी वाई क्यू जेड जे के साथ के। आपको दिखाई दे रहा है भैया? नहीं तुम बहुत नीचे लिखा तो दिखाई नहीं देता, ऐसे होता, मैं थोड़ा कैमरे को नीचे करता, ओके ठीक है। तो यहां पे थर्ड जो है पी जेड क्यू एक्स, तो इनका यूनिट वेक्टर है के और इनका है आई, ठीक है ना? बात तो समझ में आ रही है? ये था जे, ये था आई, उल्टा हो गया ना यहां पे। चलो नेक्स्ट है पी जेड क्यू वाई, पी जेड, चलो इसका क्या है? के यूनिट वेक्टर है और इसका है जे यूनिट वेक्टर। यहां पे पी जेड क्यू जेड, यहां पे के डॉट के। थोड़ा सोचा जाए, सोचो सोचो। मैं तो डायरेक्टली क्या बोलता बच्चों को पता है आपको? ये एक तिरछी लाइन मारो, हाइपोटेनियस, है ना, उसी के आंसर मिलेंगे, बाकी के आंसर खड्डे में जाने वाले। सर खड्डे में कैसे जाएंगे बताओ? सिंपल सी बात है यार, आई के साथ आई, देखो इसका 1 आंसर है, तो ये पी एक्स की क्यू एक्स मिलेगा। ये आई जे, देखो आई जे 0 मिलेगा, या आई के वो भी 0 मिलेगा। यहां पे इटसेल्फ रहा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी को छोड़ दो ना यार। देखो आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, ये बाकी के सबके 0 मिलने वाले हैं। इसलिए भैया आपके पास यहां पे इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, रेक्टेंगल कंपोनेंट का, वो मिलेगा पी एक्स क्यू एक्स, पी वाई क्यू वाई, पी जेड क्यू जेड। बस यही इसका आंसर है भैया। मतलब इतना बड़ा प्रोडक्ट करने की जरूरत इसके बाद में आपको न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे न्यूमेरिकल में करते हैं ना, इसको हटाने का और इसका शॉर्टकट तरीका आजमाने का। इतना छोटा छोटा कर लेगा भैया, इतना बड़े कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। एक्स के साथ एक्स, वाई के साथ वाई, मतलब आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के। ऐसे ही एग्जाम्पल को लेके आ रहा हूं, ठीक है। पहले सबसे पहले हम लोग थीटा भी निकाल सकते हैं एंगल, उसके लिए भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं और हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट आगे बढ़ाते हैं। कैसे 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 कैसे? सिंपल सी चीज है। देखो हमने क्या बताया था, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर को लिखा था पी मैग्नीट्यूड, यहां पे क्यू मैग्नीट्यूड, पता है ना, कॉस थीटा। किसी ने कहा है कि चलो कॉस थीटा निकालने का तरीका, यार यही है, बच्चे घबरा जाते हैं।
बस ये डिवाइड आएगा, P मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड, खत्म किस्सा यार। मतलब थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो ये तरीका है। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं है। आपके बुक्स में से एक एग्जांपल दूंगा और भी मजा आएगा। देखो इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते भैया, निकालनी है तो आपको। बाद में आपको 4 न्यूमेरिकल जो आपके बुक्स में 2.6 है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है ना। मतलब मैंने फर्स्ट नंबर पकड़ा है इसको। चलो, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। दो वेक्टर दी वाले, स्केलर प्रोडक्ट लेना है। कैसे लोगे? वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इसका वी क्या है? पहला v1 बोलो, इसको v2 बोलो, चलो कोई टेंशन नहीं है। तो i प्लस 2j प्लस 3k, ये क्या होती है मैं नहीं देता तो टेंशन मत लेना भैया, नहीं तो बोलेंगे सर देते नहीं आप। तो 3i प्लस 4j माइनस 5k। श्योर है बच्चों? ओके। अब क्या है, रेक्टेंगल जब भी कंपोनेंट है ijk, तब मैंने क्या बताया था आपको याद है? p वेक्टर डॉट q, क्या बोला था? px qx py qy pz qz। मतलब भैया कि i के साथ प्रोडक्ट हो, इसका मतलब प्लस क्या करना है? j के साथ करना है, प्लस क्या करना है? z के साथ। वो रेक्टेंगल कंपोनेंट जैसी कहानी करनी नहीं है, लंबी चौड़ी नहीं करनी है, हमने शॉर्टकट फार्मूला बताया ना, तो वही करेंगे। v1 डॉट v2 वेक्टर, ठीक है। चलो i के साथ आप तो 3, ठीक है, 3 1 3, यहां पे प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4, अरे j के साथ j, k के साथ k, प्लस यहां पे 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 5, सॉरी माइनस 5, ठीक है ना। ये बड़ा ब्रैकेट कर रहा हूं, जानबूझकर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 3 प्लस 8, ये हो रहा है माइनस 15। मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, अरे माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो माइनस आता है। क्या हो रहा है? 11 माइनस 15, तो माइनस 4 आ रहा है। मतलब v1 डॉट v2 का जो प्रोडक्ट मिल रहा है माइनस 4 मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी कहानी थी, i के साथ i, j के साथ j, k के साथ k का ही मल्टीप्लिकेशन करना है। कब? जब डॉट प्रोडक्ट हो तो। भैया ये क्रॉस प्रोडक्ट में अलग कहानी होती है, डॉट प्रोडक्ट में याद रखना है। ये ओनली किसके लिए है? डॉट प्रोडक्ट। हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की बात की है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास जो एग्जांपल आपके इसमें दिया नहीं है लेकिन मैंने लिया है, फोर्स की वैल्यू। चलो कोई टेंशन नहीं है। फोर्स है मेरे पास 4i प्लस 6j प्लस 3k, और डिस्प्लेसमेंट वाला है 2i प्लस 3j प्लस 5k। यही कहानी दी वाली, ठीक है। चलो हमको वर्क निकालना है। वर्क क्या है पता है ना? दो वेक्टर का प्रोडक्ट है लेकिन स्केलर आंसर आता है। अरे मैंने बोला ना, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, तो ये स्केलर है। तो स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है, देखो ना, इसका प्रोडक्ट स्केलर आना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे भैया आज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ रहे, स्केलर का नहीं आ रही है। चलो तो फोर्स की वैल्यू हम लोगों को पता है 4i प्लस 6j प्लस 3k डॉट, यस की वैल्यू मैं कैप नहीं दे रहा हूं, समझ लेना कि यहां पे कैप है, ठीक है ना। नहीं तो ये लो बाबा, नहीं तो बाद में बोलेंगे सर आप तो कुछ भी लिखते हो। चलो तो i के साथ i, तो 4 मल्टीप्लाई क्या है? 4 मल्टीप्लाई 2, यहां पे प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, ये प्लस ही है ना दोनों भी, कोई टेंशन तो नहीं, मैंने गलत तो नहीं किया है, नहीं, ऑल इज वेल है। चलो हाँ, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, समझे ना? क्यों? p x q x प्लस p y q y p z q z। तो यहां पे हो रहा है 8, ये हो रहा है 18, ये हो रहा है 15। सही है भैया? ये 8 8 16 और 5 21 बराबर है, और ये 4 41 41 जूल। क्या क्वेश्चन है? फाइंड वर्क बाय फोर्स, नहीं है ना? तो वर्क बाय फोर्स जो मिल रहा है फिर 41 जूल मिल रहा है, मतलब इतना फोर्स के कारण इतना वर्क हो रहा है हमारा 41। सिंपल कहानी है, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग अब एंगल निकालेंगे भैया। क्या निकालेंगे? एंगल। चलो थर्ड नंबर के सवाल की तरफ आ जाओ। थर्ड नंबर का सवाल अच्छी तरह से पढ़ना है। क्या दिया है? शो दैट द वेक्टर दे वाला ये, ओके, एंड बी वेक्टर दे वाला ये आर पैरेलल, है कि नहीं देखना है। पैरेलल है या नहीं है,
ये कैसे समझ में आएगा? एंगल से। 0 एंगल हो तो पैरेलल, 90 एंगल हो तो परपेंडिकुलर, माइनस में आंसर हो ऐसे तो एंटी पैरेलल। ये समझ में आता है। चलो, तो थर्ड नंबर का जो सवाल है, ए का वेक्टर है 2i प्लस 5j माइनस 6k, समझे? और बी जो है ये है i प्लस 5/2j माइनस 3k, समझे? ओके, दो। और मुझे क्या क्या, ये पैरेलल है नहीं है। मैंने क्या बोला था आपको याद है? कॉस थीटा होता है ए वेक्टर क्रॉस, क्रॉस नहीं भैया, डॉट है, डॉट, डॉट ए का मैग्नीट्यूड और ये बी का मैग्नीट्यूड। अभी अभी बोला मैंने फार्मूला, याद होगा ना? तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। चलो ए का मैग्नीट्यूड निकालने का पता है ना फार्मूला आपको? दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, सबका पता ना? अरे मैंने निकाल रहा था आपको मैग्नीट्यूड, आर इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। कहां? रिजोल्यूशन वेक्टर। हाँ सर, आप याद आ रहा है। चलो, इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का, सबका प्लस ही आने वाला है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। 4, 25 और ये 36। कितना आ रहा है भैया? देखो 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 देखो, यहां पे कितना आ रहा है आपको, यहां पे सर्च करना है, करो जल्दी से, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज मनी, यू नो। चलो, कितना आ रहा है देखो, ये हो गया 11, 11 और 4 15, एक कैरी 5 और 6 65। चलो बी का, बी का, बी 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 बी, हाँ, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसका 5/2 का स्क्वायर और इसका -3 का स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 1, ये हो रहा है 25/2 और यहां पे क्या होगा? 9, बराबर है भैया। क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2/2, समझे ना? 25/2, ठीक है, यहां पे 18/2, समझे? अरे वही तो वैल्यू है ना, ये भी 1 है, ये 9 है। क्यों कर रहा हूं? बेस इक्वल करने के लिए। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है भैया, तो कुछ गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्या आ रहा है देखो यहां पे, ये हो रहा है 20, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे से, आई थिंक गड़बड़ हो रही है। सवाल ठीक ठाक है, सवाल में भी कोई गड़बड़ नहीं है, तो भी यहां पे हम लोग, अच्छा भैया यहां पे इसका स्क्वायर है तो ये 4 आएगा, ये भी गलत हो गया ये, हाँ 4 आ रहा है ना? अरे 2 का भी स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे 4/4, ये 25/4 और 36/4। मेरे ख्याल से ये वही एडिशन है 65/4, सही है। चलो हम लोगों को इसमें वैल्यू डालना है, तो 2i प्लस 5j माइनस 6k डॉट यहां पे i प्लस 5/2j माइनस 3k, एक कैप है भैया, और इसका मैग्नीट्यूड है 65 और मल्टीप्लाई है मेरे पास यहाँ पे जो इसका है वो है रूट ऑफ 65/4, समझे? तो कैलकुलेशन, चलो डॉट प्रोडक्ट i के साथ आए तो ये हो रहा है 2, j के साथ j प्लस 25/2 माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो रहा है मेरे ख्याल से 18 और ये मेरे ख्याल से 65/2। शायद आपको समझा हो, ये उम्मीद करता हूं मैं। क्यों भैया? देखो i के साथ आए 2 1 2, यहां पे 5 5 25/2, यहां पे 6 3 18, बट दोनों माइनस है इसलिए प्लस, और ये दोबारा 65 रूट में इसलिए, और 4 का रूट होता है 2। चलो तो इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। अब इसका भी बेस इक्वल करना है, तो ये हो रहा है 4/2, 25/2, ये 36/2 डिवाइडेड बाय 65/2, ठीक है। इसको कट कर रहा हूं, समझ लेना है अभी। तो यहां पे क्या हो रहा है, बेस सेम कर दिया मैंने जानबूझकर, तो ये हो रहा है 60/2 और ये भी 65/2, नहीं समझे? अरे मैंने बेस इक्वल कर दिया, देखो इसका सबका बेस इक्वल किया तो न्यूमरेटर के ऐड कर सकता हूं, तो 2 2 4, देखो यही वैल्यू मिलेगी, ये भी करो 18 मिलेगा, मैंने ऐड किया, ये तो ऐड दोबारा वही कर रहे हैं ना, 4 प्लस 25 प्लस 36 हमेशा, तो 65 आ रहा है, ये डिवाइड बाय 2 है, और न्यूमरेटर भी वही, कट होगा तो 1
मतलब भैया ये हम लोग निकाल रहे थे cos थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा की वैल्यू आपको 0 रखना पड़ेगी। अरे थीटा की वैल्यू 0 रखे तो 1 वैल्यू मिलेगी कि नहीं, समझे ना। तो इसका मतलब यह है कि दो वेक्टर जो थे, एक ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हमारा पैरेलल है, क्योंकि दोनों के बीच में का जो एंगल है वो 0 है भैया, समझे ना। मतलब ये जो बताया और पैरेलल है क्या, बिल्कुल पैरेलल है, 100% ये शो किया मैंने, समझे। बहुत हल्की फुल्की सी कहानी होती है लेकिन सॉल्व करना बहुत जरूरी होता भैया। चलो फाइनल जो है 4th नंबर का एग्जांपल, उसको सॉल्व करने के लिए हम तैयार है। बहुत इजी है, वैसे ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, सेम टू सेम करना है, सेम टू सेम करना है। चलो क्या है अपने पास, cos थीटा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है और यहां पे ए मैग्नीट्यूड और यहां पे बी मैग्नीट्यूड। चलो पहले सबसे पहले हम लोग वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे cos थीटा। तो यहां पे ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ए वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस नहीं माइनस है भैया, माइनस के साइन के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है भैया, थोड़ा भी साइन आगे पीछे हो गया तो खत्म किस्सा। यहां पे माइनस आई डॉट प्रोडक्ट है प्लस j माइनस 2k। चलो और इसका मैग्नीट्यूड, चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और इसका भी 1। देखो साइन माइनस हो प्लस उसका स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये मॉड में। और बी का ये 1 का स्क्वायर 1, इसका भी 1 स्क्वायर और इसका जो होगा वो 4 है, मेरे ख्याल से सेम आ रहा है, हाँ कोई टेंशन नहीं। तो cos थीटा है, चलो आई के साथ आई तो -1, यहां पे +2, कैसे +2 समझ में आ रहा है ना। देखो आई के साथ आई तो 1 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, यहां पे कुछ नहीं मतलब 1 है, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 1 जा 1, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आती होगी। ये होगा √6 और ये भी आपका है √6, √6 6 बाहर आने ही वाला है। और इसमें आपको पता है कि -1 + 4 डिवाइडेड बाय 6, डायरेक्ट 6 लिख सकता है, √6 आएगा, ये होगा 3/6 मतलब 1/2। मुझे बताओ cos थीटा की वैल्यू 1, मतलब थीटा की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी, तो 30 रखो ना भैया, cos 30 नहीं 60 सॉरी शक्तिमान, साइन 60 है ना। cos 60 की वैल्यू क्या होगी, अगर cos 60 की वैल्यू लिखना है तो आप लिख सकते हैं हाफ, मतलब इसके बीच में का जो थीटा है, मतलब ये जो था आपका ए वेक्टर और ये जो था आपका बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 100% 60 होगा, 100% होगा, 100% 60 होगा, समझे। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों में। इसके बाद में मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया, आपको कल मैं आपको ने क्या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, क्या वेक्टर। आज मैंने स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट आए उसका स्केलर आना चाहिए, जैसे कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट था, लेकिन आंसर क्या मिला, उसका स्केलर मिल रहा है। तो आज स्केलर क्वांटिटी पढ़े थे हम लोग, कल आपके लिए वेक्टर क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट या उसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी पहचानते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसके बाद में 2 लेक्चर होगा, वो होगा स्केलर प्रोडक्ट का, अगला वाला लेक्चर कौन सा, वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।